मेरा बस चले, मैं कोई ये डायलॉग नहीं है, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मेरा अगर बस चले तो जो पंजाब का खजाने का एक एक पैसा है वो मैं अपने नौजवान बच्चों के ऊपर लगा दूं। आपकी तालीम के लिए, आपको जो दुनिया के इस वक्त ट्रेंड्स जा रहे हैं उनसे वो सिखाने के लिए, दुनिया से compete करने के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके जॉब्स के लिए, आपकी तालीम के लिए, आपकी हर चीज के लिए मेरा बस चले तो मैं हर चीज, हर जो एक पैसा है मेरे पास वो मैं आपके ऊपर वार दूं। और ये बहुत अच्छा आगाज है। पाकिस्तान में आपको जब पता होगा कि 60-65% जो है वो यूथ है और वो 30-35 साल से यंगर लोग हैं जो हमारी 65% ऑफ द पॉपुलेशन है। और ये अगर कोई हुकूमत माँ की तरह सोचे तो इस पूरी जो 65% यूथ है उसको बजाय इसके कि रुलने के लिए उनको छोड़ दे, तकलीफें सहने के लिए छोड़ दे, धक्के खाने के लिए छोड़ दे, वो इस 65% यूथ को अपना मुल्क के लिए अपना हथियार बना ले, अपनी ताकत बना ले इस मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस धरती के लिए। और सिर्फ ये, मैंने जैसे अभी आपसे पहले भी बात की कि सिर्फ ये नहीं कि मैं बच्चों को स्कॉलरशिप दे दूं, एजुकेशन दे दूं, लैपटॉप दे दूं, उनके लिए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बना दूं, सिर्फ ये नहीं है। बात ये है कि बच्चों को आप, माँ बाप भी बच्चों को जब एजुकेशन देते हैं तो उसके बाद उनको छोड़ नहीं देते, उसके बाद उनके रोजगार का बंदोबस्त करते हैं, उनकी जॉब्स का बंदोबस्त करते हैं। जो माँ बाप जितने भी उनके वसाइल होते हैं वो बच्चों पे खर्च करते हैं। अगर कोई बच्चा कोई स्किल सीख जाता है तो उसके पास वो मौका भी होना चाहिए कि वो स्किल सीख के घर ना बैठा रहे, उसके पास वो उस तरह के वसाइल होने चाहिए कि अगर वो अपना कोई कारोबार करना चाहता है तो उसको अपना कारोबार करने के लिए वो वसाइल फराहम किए जाएं। और अगर वो उसके अंदर जो है वो एंटरप्रेन्योर बनने की एक ख्वाहिश है कि वो अपना, सिर्फ ये कि अपना कारोबार शुरू करे, बल्कि वो अपने साथ 4-5 लोगों को या और ज्यादा लोगों को रोजगार के, जॉब के मौके देते, ये तो और भी बहुत अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब्स हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो जॉब्स हैं वो शायद हमारी जिस तरह की आबादी है, जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है, उसके साथ वो compete नहीं कर सकती। हम क्या कर सकते हैं कि हम पंजाब के कोने कोने में ऐसे वसाइल मुहैया कर दें, ऐसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दें कि जिन बच्चों को जॉब सेक्टर में जॉब नहीं मिलती वो कम से कम कोई ऐसी स्किल सीख जाएं कि वो अपने घर के जो 4 दीवारी है उसमें बैठ के, या अपना जो भी उनका छोटा सा सेटअप है उसमें वो, चाहे वो ई मर्चेंडाइज हो या वो ई कॉमर्स हो या वो कुछ भी हो, वो अपनी जो रोजगार का एक सिलसिला है वो शुरू कर सकें। कि वसाइल सबके एक जैसे नहीं होते, फाइनेंशियल बैकग्राउंड सबके एक जैसे नहीं होते। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो बच्चे पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, पढ़ के वो जो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन जो बच्चे जिनकी तालीमी बैकग्राउंड ऐसी नहीं है कि वो जॉब मार्केट में जाके फौरन अप्लाई करे तो उनको जॉब मिल जाए, मैं चाहती हूँ उनके लिए भी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए उनके लिए रोजगार के ऐसे मौके हों कि वो भी जिंदगी के किसी शोबे में भी किसी से पीछे ना रहे। और मैं नहीं चाहती कि अगर माँ बाप के पास वसाइल नहीं है तो माँ बाप आपको जब एजुकेशन देते हैं, जितना भी वो कल को आपको ये कहें कि तुम मेरे पे बोझ हो। कोई मेरा नौजवान बच्चा या बच्ची ऐसा ना हो कि वो ये फील करे कि मैं अपने माँ बाप पे बोझ हूँ, और मैं बजाय इसके कि अपना बोझ खुद उठाऊं। सब बच्चों का दिल करता है कि जब उनके माँ बाप बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाते हैं या रिटायरमेंट की एज को पहुंच जाते हैं तो उनका दिल करता है कि वो उनका बोझ उठाना शुरू कर दे, कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दे, फैमिली के लिए अर्निंग हैंड बन जाए, और उसको ये ताना सुनना ना पड़े कि तुम मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो और किसी काम के नहीं हो। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों को ये सुनना पड़े। कोई जॉब भी जो है वो शर्मिंदगी का, एम्बैरसमेंट का बाइस नहीं होनी चाहिए। एज लॉन्ग एज आप मेहनत करके अपना रोजगार कमा रहे हो तो वो बहुत इज्जत और फख्र की बात है। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि पाकिस्तान से जब आप बाहर जाओ तो बहुत जिन कामों के लिए बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल जब आप गल्फ के एरिया में जाओ तो आप देखते हो
कि गल्फ रीजन में जो सबसे मुश्किल जॉब्स हैं वो पाकिस्तानी करते, जो सबसे मेहनत तलब जॉब्स हैं वो पाकिस्तानी करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि या तो स्किल नहीं है बच्चों के पास, नौजवानों के पास, या अगर स्किल है तो जॉब मार्केट तक उनकी, इंटरनेशनल जॉब मार्केट तक उनकी रसाई नहीं है। तो उनको जो भी, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल हो जाता है कि मैंने कमाना है, तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो इन सब गैप्स को ब्रिज करने के लिए मैं जब ओथ लिया तो मुझे पता चला कि टेफ्टा अपने तौर पे काम कर रहा है, ये डिपार्टमेंट अपने तौर पे स्किल डेवलपमेंट कर रहा है, सब डिपार्टमेंट्स अच्छा काम कर रहे थे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने उनको फिर एक अम्ब्रेला के नीचे में लेके आई। उसमें पूरा हमने एक पंजाब की यूथ के लिए, पंजाब के बेटों के लिए, पंजाब की बेटियों के लिए हमने अंडर द अम्ब्रेला ऑफ चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने तमाम डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा किया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की। और अभी आपने सुना कि 2 साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख से ज्यादा बच्चे ट्रेन हो गए। और ये बच्चे सिर्फ ट्रेन नहीं हुए, इनको बेहतर जिंदगी के जॉब के मौके मिलेंगे। जो बाहर जाना चाहते हैं, अब उनके हाथ में इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, उनके हाथ में इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है। और जैसे भी आपको चट्टा साहब ने बताया कि हमने गल्फ कंट्रीज का दौरा किया, मैंने इनको भेजा, वहां पर इन्होंने जॉब मार्केट को एक्सप्लोर किया। इन्होंने जो वहां पर जिस जिस स्किल की, जिस जिस एक्सपर्टीज की डिमांड थी, वो जैसे 50 समथिंग कंपनी से इन्होंने बात की, इन्होंने वो जॉब मार्केट को एक्सप्लोर किया, वो लिंकेजेस बनाए, जिसकी वजह से आज बहुत सारे हमारे बच्चे स्किल ट्रेनिंग के बाद परवाज करने को तैयार है। अब देखो, सिर्फ स्किल यहां पर काफी नहीं है। जिन बच्चों के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो कोई स्किल ट्रेनिंग कर लें, तो उनके पास वो वसाइल भी नहीं हो सकते कि वो फिर वो जो अप्लाई करने का सिलसिला है, वीजा के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसके लिए जो एयर फेयर है, टिकट्स हैं, और वो जो एजेंट्स होते हैं उनको देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, तो उनके ख्वाब जो हैं वो ख्वाब रह जाते हैं। उनका जो सर्टिफिकेट्स हैं वो उनके हाथों में एक कागज का टुकड़ा बन के रह जाते हैं। तो बच्चों, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि परवाज कार्ड के जरिए 3 लाख रुपया पर बच्चा जिसने किसी स्किल में ट्रेनिंग हासिल की है, वो कंस्ट्रक्शन की भी जो सेक्टर है उसमें भी मैंने देखा ये बच्चे माशाल्लाह, कोई वेल्डिंग में ट्रेन हुआ है, कोई जो टाइलें लगाने में ट्रेन हुआ है, कोई स्टील फिक्स करने में ट्रेन हुआ है, कोई ऑटोमोबाइल में ट्रेन हुए हैं, कोई कलनरी स्किल्स में बच्चे ट्रेन हुए हैं, कोई हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल मैनेजमेंट में ट्रेन हुए हैं, और कोई बुचरी में बच्चे ट्रेन हुए हैं, और कुछ बच्चे खुद अपना ई बिजनेस शुरू कर चुके हैं और बहुत कमा रहे हैं। तो ये जो सिर्फ ये कि इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स नहीं, हमने जो डोमेस्टिक जॉब मार्केट है उसमें भी, ताकि बच्चे रुलते ना रहे, हमने जिन बच्चों को ट्रेन किया है, फिर हमने उनकी जॉब की भी जो है वो पूरी एक पूरा सिलसिला है जो आपको जॉब्स में प्लेस करता है। प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब्स हैं, जैसे गारमेंट फैक्ट्री में जो हमने गारमेंट सिटी बनाई है शेखुपुरा इंडस्ट्रियल यूनिट में, वहां पर हमने तकरीबन 1000 के करीब बच्चों को ट्रेन किया है, जिन्होंने 3 महीने की ट्रेनिंग लेके तो अब वो जो गारमेंट फैक्ट्रीज हैं वहां पे अपना रोजगार कमा रहे हैं। और इसी तरह जो अभी मैं सऊदी अरब की बात कर रही थी, तो 55 कंपनीज हमने एक्सप्लोर की हैं, जिसमें तकरीबन 45,000 के करीब जॉब्स की हमें डिमांड आई है, जिसको अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो बच्चे ट्रेन किए उनको हम बाहर भी भेज रहे हैं। और जो बच्चे बाहर नहीं जा रहे, यहाँ पर अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि अभी मुझे इतने माशाल्लाह इंस्पिरेशनल स्टोरीज, इमोशनल स्टोरीज पता चली कि हम न सिर्फ उनको हमने स्किल दिया बल्कि डेस्कटॉप दिया, वाईफाई दिया, पोर्टेबल वाईफाई दिया, और उनको वो ट्रेनिंग दी जिससे वो अपना जो ब्रांड एस्टैब्लिश कर सके, उनकी पर्सनल ग्रूमिंग हो सके, उनको लैंग्वेज में उनकी इम्प्रूवमेंट आ सके, कॉन्वर्सेशनल स्किल्स उनकी बढ़ाई जा सके। उनके लिए टेलर मेड IT कोर्सेज हमने बनाए, उनको स्टाइपेंड दिया, जो स्पेशली जो देहाती इलाकों की बच्चियां हैं, रूरल एरियाज की जो बच्चियां हैं, उनको एम्पावर किया।
और आज माशाल्लाह वो सब अपना रोजगार कमा रहे हैं। ये जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं और वो जो 2 लाख के करीब ट्रेन हो चुके हैं। तो हर जगह हमारे पास लैब्स नहीं थी, तो मैंने ये दोनों जो मेरे साथ नादिर है और दूसरी दोनों चट्ठाज हैं, इन्होंने दोनों चट्ठाज ने वैसे कमाल किया ऑनेस्टली। और तो वहां पर हमने जो मोबाइल लैब्स बनाई ताकि लोगों को, नौजवानों को रियासत के पास ना आना पड़े, रियासत नौजवानों के पास चल के जाए। ये एक और, जैसे दवाई लोगों के दरवाजा खटका के उनको 60 दिन का स्टॉक मिल रहा है, जैसे क्लिनिक्स ऑन व्हील्स घरों में जाके, फील्ड हॉस्पिटल्स मोहल्लों में जाके, गांव में जाके लोगों का उनकी दहलीज पे इलाज कर रहे हैं। आज जिन इलाकों में पानी नहीं है वहां पर टैंकर माफिया के हवाले हमने लोगों को नहीं किया। वासा जो है वो खुद जाके फ्री पानी लोगों के घरों में दे रही है ताकि उनको सरों पे पानी उठा के ना लाना पड़े, या टैंकर माफिया जिनकी मनमानी कीमतें वो ना उनको करना पड़े। जो लोग पुलिस स्टेशन नहीं आ सकते, स्पेशली खवातीन, उनके लिए मैंने मोबाइल पुलिस स्टेशंस बना दिए हैं जो लोगों के गलियों और मोहल्लों और घरों में जाके उनकी जो कंप्लेंट्स हैं वो सुन रहे हैं, उनकी FIR रजिस्टर कर रहे हैं। जो बच्चियां थाने में नहीं जा सकती किसी भी तरह की कंप्लेंट कराने के लिए, उनके लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन है। ऑल यू हैव टू डू इज कॉल 15 आप या कोई पैनिक बटन प्रेस करें या 15 पे कॉल करें और पूरी रियासत, पूरी पंजाब हुकूमत आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। तो यही मेरा एक उसमें था, इसका भी मकसद था कि रियासत खुद चल के बच्चों के पास जाए और उनको ट्रेन करे। तो ये भी जब कहा जाता है, जब मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बात करती हूँ, एम्बेसडर से बात करती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान में हम अपने आप को जब सेल करते हैं, हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान की लेबर सबसे चीप है। तो ये कोई खुश होने की बात तो नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो लेबर है उसको जो काम भी मिलता है वो करती है, क्योंकि रोजगार के कमाने का और कोई सिलसिला ही नहीं है। तो जो चीप लेबर है ये असल में हुकूमतों के फेलियर है। मुझे ये सुनने का शौक है कोई कहे कि पाकिस्तान की लेबर सबसे ज्यादा स्किल्ड लेबर है। या पाकिस्तान की जो वर्कफोर्स है वो सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स है। आप फिलीपींस की एग्जांपल देख लें, आप चाइना की एग्जांपल देख लें, आप सिंगापुर की एग्जांपल देख लें। अब फिलीपींस में घरों में मेड से लेके हर जगह उनके जो लोग हैं वो जॉब कर रहे हैं, और जो इवन जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वो उनके $500 महीने तक कमा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो ट्रेन्ड लोग हैं, वो स्किल्ड लोग हैं, उनकी हुकूमतों ने उनके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यही मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे ये ना कहे कि पाकिस्तान की लेबर सबसे सस्ती लेबर है, पाकिस्तान की वर्कफोर्स सबसे सस्ती लेबर है, पैसे बचाने के लिए पाकिस्तान आ जाओ। मैं ये चाहती हूँ कि अब दुनिया ये कहना शुरू करे कि पाकिस्तान का नौजवान सबसे ज्यादा हुनरमंद नौजवान है, क्योंकि अनस्किल्ड होने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है बच्चों को। उनको फिर जो जॉब ऑफर होती है वो ले लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ये बोझ होता है कि उन्होंने कमा के अपने घरों में पैसे देने। तो वही अगर उनकी 3 से 6 माह की ट्रेनिंग हो जाए, उसके बाद वो कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो वो इज्जत उनको मिलेगी जिसके वो हकदार है। तो ये चीज मैं आपके लिए करना चाहती हूँ, और मैं ये भी चाहती हूँ कि इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिकली भी आपकी एक शनाख्त हो, आपकी एक पहचान हो कि आप एक सर्टन ट्रेड में, सर्टन सेक्टर में आप ट्रेंड हो, माशाल्लाह आप एक प्रोफेशनल बनो। और इसी तरह मेरे जो ट्रांसजेंडर्स यहाँ पर बैठे हैं, इनका काम सिर्फ हाथ फैलाना नहीं है, थोड़ी सी ट्रेनिंग के साथ। ये देखिए यहाँ पर बैठे कलनरी स्किल्स में ये ट्रेन हुए हैं, अब इनको होटल्स में जॉब मिली है जहाँ पर ये शेफ का काम कर रहे हैं। और या कुछ एक से मेरी मुलाकात हुई जो कि एक सैलून में काम कर रहे हैं। तो ये एक बाइज्जत रोजगार है इनके पास। जब मैंने इनकी बात सुनी तो मेरा दिल हिल गया, और ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, हमें इनका आगे बढ़ के हाथ पकड़ना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो लोगों पे डिपेंडेंट रहे, मैं चाहती हूँ कि आपके हाथ में वो स्किल हो, वो हुनर हो कि आप खुद आगे बढ़ के न सिर्फ अपना रोजगार कमाएं बल्कि और लोगों के लिए भी रोजगार के मौके क्रिएट करें। तो आप काइंडली ये मैसेज जो है जरूर अपनी कम्युनिटी को, मरियम नवाज शरीफ का ये मैसेज दें कि मैं आपके साथ खड़ी हूं और मेरे से जो भी हो सका
मैं आपको बाइज्जत रोजगार कमाने के लिए इंशाअल्लाह ताला आपकी हैंड होल्डिंग करूंगी। और मैं नहीं चाहती कि जो बच्चे बाहर जाते हैं वो जब दुबई, सऊदी अरेबिया, जद्दा, रियाद, न्यूयॉर्क कहीं वो लैंड करे तो उसको जो दुनिया उसको मजदूर समझे। हालांकि मजदूर भी बहुत मेहनती लोग हैं लेकिन उजरत बहुत कम है। मैं ये चाहती हूं कि दुनिया आपको असासा समझे, लोगों के जो बिजनेसेस हैं उनके वो हाथों हाथ आपको ले, क्योंकि आपके पास स्किल है, आपके पास हुनर है, आपके पास ट्रेनिंग है। तो ये जो इन्होंने कहा कि ब्रेन ड्रेन हमने नहीं करना, हमने ब्रेन गेन करना है इंशाल्लाह ताला। फ्रॉम ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन, यहां पर मैंने पंजाब के नौजवानों को लेके जाना है इंशाल्लाह ताला। और आज हम जो परवाज कार्ड लॉन्च कर रहे हैं उसके जरिए हम आपको 3 लाख रुपया देंगे ताकि आपको हॉस्टेज ना होना पड़े। पूरा एक चेन है जो आपको ब्लैकमेल करती है, आपको हॉस्टेज कर लेती है जब आपने बाहर जाना हो। तो आपको ट्रेनिंग भी मिल रही है, आपको जॉब भी मिल रही है माशाल्लाह, और फिर आपको उड़ान भरने के लिए पूरे आपके जो इंतजाम है उसके लिए हम आपको 3 लाख रुपया दे रहे हैं, सूद फ्री बिल्कुल। और क्योंकि अगर सूद फ्री नहीं होता तो जितनी देर आप कमाते हैं किसी और मुल्क में जाके वो सारा वक्त आप जो है वो कर्जा उतारने में और सूद उतारने में आपका लग जाता है। और मनमानी जो आपसे पेमेंट्स है, कीमतें हैं, वो आपके जो एजेंट्स हैं वो आपसे वसूल करते हैं। और फिर आजकल एयर फेयर्स टिकट्स इतनी महंगी हैं कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ख्वाबों को भी डब्बे में बंद करके रख के, अलमारी में रख के लोग बेचारे जो है वो होपलेस हो जाते हैं। तो पाकिस्तान की अगर किसी भी तरह की एक्सपोर्ट हमने बढ़ानी है, सबसे बेहतरीन एक्सपोर्ट तो हमारे ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये परवाज कार्ड जो है ये तकरीबन 50,000 नौजवानों को 3 लाख रुपए तक का बगैर सूद का कर्ज देगा, जिससे वो वीजा फी दे सकेगा, अपना मेडिकल करा सकेगा, टेस्ट पास कर सकेगा, क्लियरेंस ले सकेगा, OEP की जो फी है और एयर टिकट है वो दे सकेगा। और किसी को भी अब पैसों की कमी की वजह से, वसाइल की कमी की वजह से अपना मुस्तकबिल डब्बे में बंद करके नहीं रखना पड़ेगा। और इसी तरह हमने जो क्रिएटिव हैंड्स का प्रोग्राम लॉन्च किया, इसमें जो हुनर को मार्केट तक लेके जाना, जो उसको अपना ब्रांड बनाना, उसको कस्टमर्स किस तरह उसने बनाने हैं, ये सब जो है हम उसको सिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, सिखा रहे हैं। ये सारी एग्जांपल्स मेरे सामने बैठी हुई हैं। उनको फ्यूचर रेडी करना, उनको खुद मुख्तार बनाना, ये हम इसके जरिए कर रहे हैं। और क्रिएटिव हैंड्स हैं। तो रियासत अब नौजवान को सिर्फ हुनर नहीं देगी, रियासत नौजवान को मार्केट तक लेकर जाएगी, क्लासरूम से कस्टमर तक लेके जाएगी। और क्रिएटिव हैंड्स के थ्रू ये एक पहला अपनी तरह का वाहिद प्रोग्राम है जो ट्रेनिंग को पंजाब में पहली मर्तबा कारोबार से डायरेक्टली बराह रास्त जोड़ रहा है। अब नौजवान सिर्फ ये नहीं सीखेगा कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है, वो ये भी सीखेगा कि अपना बायर कैसे बनाना है, अपना कस्टमर कैसे बनाना है, अपना ब्रांड कैसे बनाना है, अपना पैसा कैसे कमाना है। तो ये अपनी प्रोडक्ट्स को रियासत के थ्रू लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह ताला, कर चुके हैं। और हर स्टेप पे पंजाब हुकूमत आपके साथ खड़ी होगी, चाहे वो बिजनेस की मेंटरशिप हो, मार्केट या जॉब लिंकेजेस हो, डिजिटल ब्रांडिंग हो, इंक्यूबेशन सपोर्ट हो, ये सब हम आपको कैप्टा के थ्रू हम ये कर रहे हैं और पंजाब स्किल ट्रेनिंग के थ्रू हम ये कर रहे हैं। और लोग घरों में बैठ के भी, जाहिर है ये बच्चियां इतना बड़ा बड़ा काम करी, जिस बच्ची ने मुझे अभी इतना खूबसूरत दुपट्टा दिया, उसने हैंड पेंटिंग से वो ड्रेसेस बना रही है और ग्राफिक डिजाइनिंग बच्चियां कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ी चेंज है। और इसी तरह हमने पंजाब के पूरे स्किल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए पंजाब के तमाम स्किल्स के इदारों को एक डिजिटल डैशबोर्ड पे हम ले आए हैं। और अब आपके पास एक रियल टाइम डेटा आ सकता है कि किस जिले में ट्रेनिंग के, स्किल डेवलपमेंट के कितने इदारे हैं, किस
जो इंस्टीट्यूट में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन सा ट्रेड पढ़ाया जा रहा है, कौन सा डिसिप्लिन पढ़ाया जा रहा है, कितने असातिज़ा हैं, कितनी लैब्स हैं, कितने तलबा उसमें दाखिल हैं, कितने तलबा जो है वो ट्रेनिंग मुकम्मल करके निकल रहे हैं, ताकि हमें भी पता हो कि हमारे कितने बच्चे ट्रेनिंग करके निकल रहे हैं, ताकि हम उनकी जॉब्स का बंदोबस्त करें। तो रियासत पूरी आपकी पूरी जर्नी को, पूरे सफर को न सिर्फ आपका हाथ पकड़ के आपके साथ तय करेगी, बल्कि आपकी जो सफर है, आपकी जर्नी है, उसको आसान भी बनाएगी, उसको मॉनिटर भी करेगी, ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और ये जो पोर्टल हम क्रिएट कर रहे हैं, इससे अब जो ट्रेनिंग और मार्केट, जॉब मार्केट, आप आपस में जुड़ जाएंगे। अब हमें ये पता होगा कि किस सेक्टर में, किस हुनर में मार्केट में कितनी मांग है, किस सेक्टर में रोजगार जो है वो हमने सब मैपिंग कर ली है, किस सेक्टर में रोजगार जो है वो बढ़ रहा है। और मैं बच्चों को ये भी कहूंगी कि अगर कोई फ्यूचर है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हमने रोबोटिक्स में, कल मैंने मैंडेटरी कर दिया है पूरे पंजाब के पब्लिक स्कूल्स में 1st वीक ऑफ अप्रैल से AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंडेटरी होगी। और ताकि बच्चे पहले दिन से वो टूल्स सीखें जो बाद में जाके वो उसको रिफाइन करके वो दुनिया में अपना मकाम बनाए। और कल मैंने फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान ऑफ एनी प्रोविंस, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी प्रोविंस, कि मैंने सिर्फ बच्चों को नहीं कहा कि तुम लोग भी ये IT स्किल्स सीखो और AI स्किल्स सीखो। कल 2 घंटे मैंने खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्कशॉप अटेंड की है और अपनी पूरी कैबिनेट को साथ बिठाया। लिटरली हम एक क्लासरूम में बैठे थे और हम भी देख रहे थे कि हम गवर्नेंस में बेहतरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कैसे लेके आ सकते हैं, ताकि पंजाब में जो भी डिसीजन हो वो नॉलेज बेस्ड हो, वो इंफॉर्मेशन बेस्ड हो, वो रिसर्च बेस्ड हो। अचानक क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कि मेरा कोई MNA कह रहा है, मेरा कोई MPA कह रहा है, मेरा कोई फलां कह रहा है, तो या मेरे दिमाग में अचानक कोई आइडिया आया है, वो वर्केबल है नहीं है, वो इम्प्लीमेंटेबल है नहीं है, इस तरह डिसीजन मेकिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि चीफ मिनिस्टर का और मिनिस्टर का एक एक डिसीजन हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस को की जिंदगी को इम्पैक्ट करता है। तो आई कैन नॉट बी रेकलेस। तो मुझे एक एक काम सोच समझ के करना है। मैं अल्लाह ताला से मदद मांगती हूँ कि मैं जब भी अवाम के लिए कोई फैसला करने लगूं तो अल्लाह ताला मुझे समझ और अकल अता फरमा, ताकि मैं एक इन्फॉर्म डिसीजन करूं, ताकि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की जिंदगियों में बेहतरी आए। तो ये सब हम काम आपके लिए कर रहे हैं। और आज के बाद इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद हो गई है कि पंजाब का कोई भी नौजवान रडरलेस नहीं होगा, पंजाब का कोई भी नौजवान अकेला नहीं होगा। चाहे उसको होनहार स्कॉलरशिप चाहिए, चाहे उसको लैपटॉप चाहिए, चाहे उसको क्रोम बुक चाहिए, या उसको कोई स्किल चाहिए, या उसको कोई भी ट्रेनिंग चाहिए, या उसको अपना कारोबार शुरू करने के लिए सीड मनी चाहिए, तो रियासत इंशाअल्लाह ताला, पंजाब हुकूमत, मरियम नवाज शरीफ आपकी चीफ मिनिस्टर आपके साथ है। और मैं आपकी मां आपके साथ चट्टान की तरह खड़ी। पंजाब का नौजवान बेटा, नौजवान बेटी ख्वाब देखेगा और अल्लाह ताला के फजल करम से मरियम नवाज शरीफ उसको पूरा करेगी। और मैं एक ऐसे ख्वाब, पंजाब का ख्वाब देखती हूँ जहां हर चीज पे लिखा हो मेड इन पंजाब। और जो हमारा बच्चा स्किल सीख के बाहर जाए, लोग कहें कि ही और शी इज ऑल्सो मेड इन पंजाब। आपका इतना पोटेंशियल है कि मैं उसको लिमिट नहीं कर सकती। मैं सिर्फ आपको ये कह सकती हूँ कि मे दिस बी ओनली अ बिगिनिंग, और फिर पूरा होराइजन आपका इंतजार कर रहा है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मुझे आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए कि जब आपके मुल्क की बात आए, आपको बुनियानुल महसूस की तरह, आपको एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह, एक बंद मुट्ठी की तरह यूं खड़ा होना चाहिए। आपके हाथ में पेट्रोल बम नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में लैपटॉप होना चाहिए।
आपके हाथ में एआई स्किल्स होनी चाहिए, आपके हाथ में हुनर होना चाहिए, और आपने अपने मुल्क का एम्बेसडर बनना है, मुल्क के अंदर भी, मुल्क के बाहर भी। और जहां आपके मुल्क की बात आ जाएगी, से नो। जब अपने मुल्क को कोई कहेगा यहां आग लगा दो, यहां घेराव करो, यहां जलाओ करो, यहां पर फितना करो, यहां दंगा करो, यहां फसाद करो, से नो। मेरा मुल्क मेरी मां है और मां के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकता।